अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 32वां श्लोक कि सृष्टि को उसने रचा और फिर उसमें बैठ गया। सृष्टि को उसने रचा और सृष्टि में बैठा भी वही है। जीव के रूप में बैठ गया और गुणों को लेकर गुणों के हथियारों को लेकर सृष्टि को रचा। सत्य से, ज्ञान से, रज से, क्रिया से और तम से ये वस्तुएं, 5 भूत, 3 गुण, जो भी वस्तुएं शरीर में लगी हुई हैं, ये उसने रचा। अपने से प्रकट हुए उसके 3 गुण और 3 गुणों को स्वीकार करके सृष्टि रची। वो कहीं बाहर से कुछ नहीं लाया। तो ये आगे फिर यही बात कही। 33वां श्लोक है, ब्रह्म प्रकाश अव्यय अद्वितीय है। अव्यय का मतलब होता है कि वो सारी सृष्टि रच करके भी खर्च नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता। और अद्वितीय का मतलब वो दिखता है कि दूसरा है, पर वहाँ दूसरा कुछ नहीं है। अभी आपको बताया कि 3 गुणों को लेकर अपने से माया उसके प्रकट होती है और 3 गुणों को स्वीकार करके वो सृष्टि को अपने में अपने से आप ही आप है। सृष्टि में नहीं समझ आए तो स्वप्न देख लो। अपने में रचते हो, अपने से रचते हो और स्वप्न सृष्टि आप ही आप हो। सारे गुण आप हो, राग भी आप, द्वेष भी आप, जड़ पदार्थ भी आप, चेतन भी आप, आँखों में बैठे अक्षी पुरुष भी आप, पर आपसे भिन्न कुछ नहीं। बस ये आपके पास बहुत बड़ा प्रमाण है सृष्टि का कि वो अद्वितीय है। सृष्टि में अनेक रूपता, चारों खानियाँ, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी और मनुष्य विशेष, ये सारे भासते तो हैं पर उससे भिन्न नहीं। अद्वितीय तत्व है जो चेतन है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म प्रकाश जिसको कहा, वो अव्यय है। अद्वितीय तो समझ आ गया स्वप्न की सृष्टि से। अब खर्च भी समझ लो, खर्च नहीं होता। मान लो स्वप्न में आपसे सृष्टि उत्पन्न हुई तो ऐसा नहीं होता कि आपका कोई अंग कम हो गया या आपका कोई वजन कम हो गया। भाई आपने इतने मनुष्य रचे, इतने पहाड़ आदि पर्वत रचे, नदियाँ रची, गुरु रचे, शिष्य रचे, पर आपका कोई भी शरीर का वजन कम नहीं हुआ। इसलिए इसको अव्यय कहा। ऐसे ही परमात्मा ने अपने से प्रकट हुई सृष्टि को रचा तो उसमें भी कोई खर्च नहीं हुआ। भाई सृष्टि रचा तो परमात्मा कम हो गया और सृष्टि जब प्रलय हो गई तो वो फिर पूर्ण हो गया। अक्सर तो हम बनाते हैं ना, घर के अंदर कई बार फुलके बनाते हैं। अब फुलके बनाते हैं तो हम उसमें से 2-4 फुलके बना लेते हैं, तो जो आटा है उसमें फुलके जितने बने उतना आटा कम हो जाता है। इसको कहते हैं अव्यय। हमने खर्च कर दिया, सबको खाना खिला दिया, बना दिए हमने। ऐसी सृष्टि नहीं बनी है। ये नहीं कि परमात्मा ने सृष्टि तैयार करी, सृष्टि प्रगति, परमात्मा
कम हो गया, और फिर प्रलय जब हो गई तो परमात्मा फिर पूर्ण हो गया। ऐसा नहीं है। इसलिए उपनिषदों के अंदर मंत्र है ओम पूर्णमदः अधा। अधा अधा किसको कहते हैं? सृष्टि से पहले। पूर्ण अधा सृष्टि से पहले भी पूर्ण है, सृष्टि तैयार हो गई उस समय भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्ण इदम, अदा भी पूर्ण, इदम भी पूर्ण, सारा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हुआ। परमात्मा पूर्ण है तो सृष्टि भी पूर्ण ही प्रकट हुई। अदा भी पूर्ण, सृष्टि से पहले अदा का पूर्णमद, पूर्ण इदम, मिदम, इदम माने यह जगत भी पूर्ण। अब जो सृष्टि रची वो भी पूर्ण है। पूर्णमेवावशिष्यते, सृष्टि रची वो भी पूर्ण, और सृष्टि की प्रलय हो गई तो शेष जो बचा वो भी पूर्ण। प्रलय हो गई तो शेष क्या है? परमात्मा, वो भी पूर्ण। जब सृष्टि को रचा फिर भी पूर्ण। अच्छा, सृष्टि भी सारी पूर्ण है। अगर मोटी भाषा में देखें हमारे बुद्धि के हिसाब से, तो हर स्थान पर स्त्री पुरुष सब में, छोटे से छोटे तंतु में भी 10 हैं। 5 तत्व, 3 गुण, 9वां चेतन, जीव। एक एक तंतु के अंदर जीव है। जीव सिर्फ एक आंख में नहीं, आपके हर तंतु के अंदर जीव है। तो अदा भी पूर्ण, इदम भी पूर्ण, और जो सृष्टि बनी वो भी पूर्ण। देख लो, सारे 10-10 हैं। अगर लय हुआ तो भी 10वां, 9 उसके अंदर अव्यक्त हो गए, और जब सृष्टि हुई तो ये सारे व्यक्त हो गए। ये है अव्यय। वो सृष्टि प्रकट करके भी खर्च नहीं होता। सृष्टि लय होती है तो भी पूर्ण रहता है। एक और उदाहरण दे देते। आपने मान लो घर के अंदर वो सेवियां बनाते हैं, छोटे छोटे जवे कहते हैं, जानते हो? वो बनाते हैं घर में लेडीज। आपने एक बहुत बड़ा आटे का पेड़ा उठाया, उसके जवे बना दिए। कैसे पूर्ण है, ध्यान से देखो, उदाहरण कोई भी समझ आए। अब वो जो बना दिए जवे, और फिर मन में आया कि नहीं बनाते नहीं है, ये इसका फुल्का ही बना लेते हैं, परोंठा ही बना लेते हैं, और फिर आपने मिटो दिया। तो वो जो आटे का वजन था उसमें कोई अंतर नहीं आया। ऐसे है, ये छोटे 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 सारे जीव जंतु प्रकट हो गए, उसने प्रकट कर दिए, और फिर बनाता हूँ, गीता के अंदर बोल दिया, बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल विश्व को, मैं सारे विश्व को बनाता हूँ, और फिर खिलौनों की तरह फिर मिटा देता हूँ। उसने तो बहुत जल्दी कह दिया बनाता हूँ, मेटता हूँ, पर हमारे तो दम लग गए। बनाने में तो बड़ी खुशी हुई, पर मिटाने में दम लग गए। भगवान ने तो मिनट में कह दिया बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल विश्व को। तो ये है, ये सारा विश्व पूर्ण है, परमात्मा में प्रकट है, ईश्वर में प्रकट है। ईश्वर ही आप है। स्वप्न देख लो। इसलिए व्यय भी नहीं होता, और है भी आप ही आप, अद्वितीय। ये जो सर्वम है ये आत्मा है, ये ब्रह्म है। उपनिषद कहते हैं एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एक ही है। तो ब्रह्म प्रकाश,
अव्यय है ब्रह्म प्रकाश, उसको कहते हैं। अव्यय को अद्वितीय है उसके लक्षण, पर शीश हैं कई हजार। जो ब्रह्म प्रकाश है, जब सृष्टि प्रकट हुई तो सब में आप ही आप समाया है, पर उसके लक्षण क्या हैं? ये ईश्वर के लक्षण हैं, ब्रह्म के नहीं है, याद रखना। जब सृष्टि रची तो सबसे पहले अव्यक्त को ईश्वर कहते हैं। बताया ना शिवलिंग का उदाहरण दे करके कि सारे आकार उसके अंदर होते हैं, पर व्यक्त हुआ। तो जो सबसे पहले अव्यक्त ईश्वर माया उपाधि वाला, उसने एको अहम बहुश्याम ईक्षते, ये भी मंत्र है, सा ईक्षते लोकानुसृजा इति, कि सारे लोगों की सृजन करे। ईक्षण हुआ, इतने मंत्र हैं ये। ईक्षते में भी कितने मंत्र हैं? सा ईक्षते लोकानुसृजा इति, ऐसा भी मंत्र है। सा ईक्षते एको अहम बहुश्याम, तो आप ही मैं के रूप में है और अनेक प्रकार के अंतःकरण से सारे सिर सिर सिर, जितनी खानी है उनके सिर हैं। ऐसी तो कोई खानी नहीं है जिसका सिर ना हो, धड़ चल रहे हो, ऐसी कोई खानी नहीं है, सबके सिर हैं। ये ईश्वर की बात है, माया उपाधि वाले की बात है, उसके सिर है। तो कैसा है ब्रह्म प्रकाश? माया सहित ईश्वर, सहस्त्र आँखें सहस्त्र पैर है, ऐसा ये निराकार। ये कैसा निराकार है? इसकी सहस्त्र आँखें हैं, सहस्त्र पैर हैं, सहस्त्र सिर हैं। देखो, एक सिर के साथ दो आँखें तो हैं, एक सिर के साथ सबके पास दो आँखें, तो सहस्त्र सिर है तो सहस्त्र आँखें और सहस्त्री पैर हैं, पर वास्तव में ये निराकार है। सारी सृष्टि माया का अगर लय कर देते हैं, सारी सृष्टि माया का अगर लय कर देते हैं, लय चिंतन से आप सभी करते हो घर पे, तो आखिर में सृष्टि का शून्य हो जाता है। क्या कहा? सहस्त्र आँखें सहस्त्र पैर हैं, ऐसा ये निराकार। तो आपको बता दिया कि अव्यक्त जो है वो माया है। आप सुषुप्ति में अव्यक्त को देख लो, सारी सृष्टि व्यक्त सैंपल के लिए अव्यक्त हो जाती है। तो ऐसे सारी सृष्टि जो है, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, सबके सिर हैं, सबकी दो दो आँखें हैं, पैर भी हैं। और पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है, ईश्वर के लक्षण बताएं, ईश्वर कैसा है। आगे वाली है ना जो श्लोक, वो साफ बताएगा, आँखें होते दिखे नहीं, सच झूठ का अंतर। आँखें तो दो दो हैं, पर इसको सच और झूठ का अंतर ही नहीं दिखता। कहते क्यों नहीं दिखता? कहते जो मन का शीशा है ये मैला है। काले चश्मे में आपको दुनिया काली दिखती है, रंगीन चश्मे में रंगीन दिखती है। काले चश्मे में अंधकार दिखता है और सफ़ेद चश्मा पहनेंगे तो यथार्थ दिखेगा, जैसा है वैसा दिखेगा। तो इस चश्मे को तो दूर करना, इसको साफ करना। आप चाहते हैं संसार में रंगे हुए, और संसार में रंगे रंगे हम चाहते हैं परमात्मा का रंग चढ़ जाए, ज्ञान का रंग चढ़ जाए, सत्य का रंग चढ़ जाए, हमारी यात्रा जीवन भी सुंदर हो जाए और जाते वक्त भी हमें पता हो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। भगवान कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, मेरी बात नहीं है कि तुम्हें सब पता होगा। यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने कहा लोगों का पता कर लो, अच्छा लगे तो जाओ, नहीं तो नहीं। तो बताइए, पुरुष सूक्त में साफ कहा कि ये जो ईश्वर है कैसा है, पूछा गया तो क्या लक्षण दिए? सहस्त्र शीर्षा पुरखा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र पाद,
सा भूमिं विश्वतो वृत्वा प्रतिष्ठित दशांगुलम, कि सारी सृष्टि को उसने रच दिया, सब में व्याप्त हो गया, फिर 10 उंगल बाहर खड़ा भी हो गया। ऐसा है। आपको सपन का उदाहरण दे दिया। सपन में आपके अंदर से सारी सृष्टि होती है और आप ही उसमें व्याप्त होते हो, और आप फिर असंग भी हो। क्यों? पुराने साधकों को कुछ दिखता है? दिखता है तो हाथ खड़ा तो करो। दिखता है? कैसे 10 उंगल अलग हैं? कुछ को दिखेगा, कोई बात नहीं। और फिर आगे प्रश्न फिर पूछ दिया, भाई आप तो कहते हो सहस्त्र शीर्षा पुरखा। जब पहले गीता पढ़ते थे और विराट 11वें अध्याय के अंदर विराट दर्शन आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कहती थी भगवान मुझे वो रूप दिखा दो, कहाँ बैठे हो इतने सिर लेके। भाई उसमें मुझे लगता था इतने सिर होंगे, इतने पैर तो भगवान कहाँ होंगे ऐसे, जो इतने सिर इतने पैर मुझे भी दिखा दो। कैसे संकल्प पूरे होते हैं? गुरु मिल गए, उन्होंने दिखा दिया। आप सत्य संकल्प तो करो, जगत तो आपका ही है कर्मों का, ये भी रास्ता खोल। तो बताया आगे पुरुष कहा, भाई ऐसा पुरुष है तो कहाँ है? क्या कहा दूसरा मंत्र? पुरुष एवेदम सर्वम, सारे सिरों में यहाँ बैठा है। किसी मेले में जाओ तो देखो सहस्त्र सिर होते हैं, सहस्त्र पैर हैं। सारा है क्या? ईश्वर से प्रकट हुआ है, याद रखना। ईश्वर के शरीर में आप एक एक सेल के रूप में हो। ये ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है और पिंड जीव का शरीर। क्या कहा? पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत से शानो यदन्ने ना तिरोहति। ये सारा वही है। फिर पूछा दिखता नहीं है हमें तो? कहते उसकी माया है। एतावानस्य महिमा, ये माया है। एक ही चश्मा लगा दिया मन का, चाहते भी रच दी उसमें और उसको मैला कर दिया। फिर कहाँ दिखना था इसको सच? आप बताइए, अगर हम मैला कपड़ा रंगने वाले के पास ले जाएं, उसको कहें भैया मेरे को रंग चढ़ा दो मेरे कपड़े पर, रंग ले जाएं, कपड़ा मैला, तो कहेगा बहन जी पहले कपड़ा धो कर आओ। तो बताइए मन मैले पर कैसे परमार्थ का रंग चढ़ेगा? इसलिए आपको कहते हैं 2 काम करो। इतने आसान काम हैं कृष्ण और उपनिषद के अनुसार, केवल श्रवण करो और भगवान ने कहा योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। बस मन का निरीक्षण करो, पाप आने मत दो, पुण्य में विचरण करो। और धर्म का भी क्या लिखा, साफ कह दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भगवान ने रामचरितमानस के अंदर कह दिया, मतलब पर का हित करो, जब भी करो किसी का अहित ना करो, सबसे बड़ा धर्म है। सबने दिया, उपनिषदों में भी है ये हित की बात। तो चश्मा साफ होगा तो परमार्थ का रंग चढ़ेगा, तो सत्य पता चलेगा। नहीं तो ये खाता पीता बस कमाता हुआ, ना कुछ आगे दिखेगा ना पीछे, और चल देगा। तो इस प्रकार कहा कि ये जो पुरुष है अव्यय है, अद्वितीय है। सपन का उदाहरण ले लेना, शीश उसके कई हजार हैं, आपको उपनिषद बता दिए। ईश्वर का लक्षण है इसमें, ये ईश्वर सर्वत्र है, कहीं और नहीं है, माया उपाधि वाला। और सहस्त्र आंखें हैं, और वास्तव में इसका क्या स्वरूप है? साकार का, व्यक्त का स्वरूप है अव्यक्त। सारी सृष्टि प्रलय होके किसमें लीन हो जाती है? अव्यक्त में, शून्य के अंदर। आप तो अभी आसन पर करते होंगे प्रलय, इसको प्रलय करके बार बार देखा करो, ताकि हमें पक्का निश्चय हो जाए कि ये सृष्टि वास्तव में शून्य है। शून्य होने से पहले कुछ कर लो, ये शरीर भी शून्य होने जा रहा है, आनंद से जियो। अपने प्रारब्ध का हमारे पास है, उसको बड़े विभाग करके हम जी सकते हैं। हम दूसरों के सुखों को देखकर अपने सुखों को भी गवा देते हैं और राग द्वेष से भी भर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है,
सत्य को जानने का बहुत बड़ा आनंद है। तो कहा ये निराकार परमात्मा ही माया सहित क्या दिखने लगा, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ब्रह्मांड, और सारा का सारा गोल बना दिया। सारा मामला ही गोल है, ब्रह्मांड गोल, अंडे गोल, सूर्य गोल, चंद्र गोल, सब है गोल। समझ में किसी को नहीं आया। तो इस प्रकार कहा ये ऐसा निराकार है, कुछ समय का मौका है, उसका लाभ उठा लो। पहले भी बताया था मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। आपको तो नहीं पता चलता, अगर आप ज्ञान में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जीव कैसे स्वर्ग से गिर के भी कई योनियों उसको खाने के उसको उसमें बैठ जाता है, खाने वाली वस्तु पशु में चला जाता है, पक्षी में चला जाता है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और ऐसी बुद्धि जो समझ रही है सब कुछ। तो इस प्रकार कहा कि ये जो निराकार है ये ही साकार रूप में भास रहा है। लय चिंतन करोगे तो निराकार है, अव्यक्त है। दिशा काल भरपूर समाया ब्रह्म प्रकाश निरंतर। अब आपको एक सूत्र बताएंगे, फिर अगली बार लेंगे कि ब्रह्म उसमें आया दिशा काल भरपूर समाया। आपने उपनिषद के अंदर जो आपको पुस्तक दी है उसमें पढ़ा होगा, माणिक मोती के अंदर सत्यकाम जाबाल गया था, उसको उपदेश हुआ था चतुष्कल पाद का। तो ब्रह्म का सबसे पहले जब परमात्मा से सृष्टि प्रकट हुई तो उससे प्रकाश ही प्रकाश, चारों दिशाएं प्रकट हुई। आज इतना सुन लो, फिर बताएंगे आगे की बात कि ब्रह्म परमात्मा से जब सृष्टि प्रगटी तो कैसे प्रगटी, आपको अपने अंदर भी दिखाएंगे। तो वो प्रगटी तो चारों दिशाएं शून्य प्रगटा, और उसमें प्रकाश ही प्रकाश, झिलमिलाट ये प्रगटा पूरा। फिर हमने संज्ञा दे दी हमारे ऋषियों ने, ईश्वर ने कोई लिख के नहीं भेजा ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, वो तो हमने उसकी सृष्टि को नाम दिया है। रूप ईश्वर ने रचे, ब्रह्मांड ईश्वर ने रचा, पर नाम जीव ने दिए। अब उसने रचा, इसने नाम दे दिया। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण शून्य, बस। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले चतुष्कल पाद का नाम है प्रकाशवान, कि सबसे पहले परमात्मा के जो चार पाद हैं उसमें सृष्टि हुई, पहले पाद को प्रकाशवान से कहा। और कैसे प्रगटी, उनके चार नाम रखे गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब शून्य प्रकट गया, प्रकाशवान हो गया। कल आगे लेंगे। ओम